हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WAW फिटनेस। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। मैं हूं बशर और आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसकी हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी अक़साम के होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है। पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये हमारी बॉडी का एक फ्यूल है, ठीक है ना। तो जिस तरह एक गाड़ी है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल जो है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी का। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। जिस तरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास 3 होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये था इसकी डेफिनेशन और फंक्शन। तो इसकी अब टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, एक है सिंपल कार्ब्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब्स कौन कौन से हैं? तो सिंपल कार्ब्स का स्ट्रक्चर किस तरह का बना होता है कि ये जो है ना, शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसको हम मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड से के नाम से भी जानते हैं। मोनोसेक्राइड का क्या मतलब है कि ये एक सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल है, और डाइसेक्राइड से क्या मुराद है कि इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इस तरह ये सिंपल है, तो इसकी डाइजेशन जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है, रैपिडली डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्ब्ड। तो ये जब हम कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाते ही अब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी से, और फिर वो हमें क्विक एनर्जी देता है। तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये क्विक एनर्जी फ्राहम करता है, यानी जब भी हम कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाते ही हमें एनर्जी फ्राहम करता है। तो इसको कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल का? जब हम कोई हैवी वर्कआउट करना हो हमने, या हमने कोई रनिंग करनी हो, तो उस वक्त पर हम जो है ना, इसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये हमारा जो ब्लड शुगर है उसको ये स्पाइक कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, उसको वो इंक्रीज़ कर देता है। और इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से जो है ना, हमें डायबिटीज़ 2 हो सकती है, यानी कि हमें शुगर की बीमारी लग सकती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। इस वजह से हमें इससे बचना ही चाहिए। तो एक दूसरा इसका क्या है कि ये वेट गेन बहुत जल्दी कर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, और ये हमारे ओबेसिटी को जो है ना वो बढ़ा देता है। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है ना वो नहीं इसमें होते, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, यानी कि इसके अंदर जो एसेंशियल हमारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते इतने। तो दूसरी बात, अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, लाइक कैंडी हो गया, शुगर होगी, शुगर ड्रिंक्स जितनी भी हैं, कोल्ड ड्रिंक होगी, उसके बाद हमारे पास बेकरी का जितना भी सामान है, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, केक्स, ये सब चीज़ें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो अब हम जो है ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर पहले जानते हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या था, वो शॉर्ट जो है चेन ऑफ मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल से बना होता था। तो ये पॉलीसेकेराइड्स है, वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड था, ये पॉलीसेकेराइड्स से बना होता है। तो इसकी डाइजेशन जो है ये बहुत स्लो होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते थे, लेकिन जी इसकी डाइजेस्टिव ये बहुत स्लो होता है, और ये हमारी बॉडी में अंदर में ब्रेकडाउन जो है इसकी बहुत बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हमें डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फिर ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर ये ग्लूकोज में जाता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये सस्टेन एनर्जी फ्राहम करता है, यानी हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी फ्राहम करता है। सिंपल कार्ब्स क्या था, वो हमारी बॉडी में जाते ही हमारी बॉडी को एनर्जी फ्राहम करता था, और हमारा उसका एक ड्रॉबैक ये था कि वो हमारा शुगर लेवल थी जो उसको बहुत जल्दी स्पाइक कर देता था। लेकिन ये जो है हमें सस्टेन एनर्जी फ्राहम करता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें एनर्जी फ्राहम करता है। तो इसके अंदर जो रिच इन न्यूट्रिएंट है ये, यानी कि इसके अंदर हमारे तमाम
असेंशियल, यानी असेंशियल से मुराद जो ज़रूरी विटामिन मिनरल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उसके अंदर विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर पाया जाता है। तो ये हमारे इम्प्रूव ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता था, वो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल था उसको वो ख़राब करता था, लेकिन ये इम्प्रूव करता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो इसकी डाइजेशन हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। दी फाइबर कंटेंट प्रमोट्स हेल्दी गट, हमारे ये गट के लिए और बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, और डाइजेशन के लिए ये हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है। और वेट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि जब हम कोई हाई फाइबर वाली कोई फूड खाएंगे तो उसके अंदर हमें फ़ाइबर मिलता है। फाइबर होने की वजह से वो हमें फुलनेस जो फीलिंग है वो देता है। और उसके बाद अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो होल ग्रेन्स इसके अंदर आ जाता है, ब्राउन राइस, किनवा, होल व्हीट, ब्रेड, लेग्यूम्स यानी दालें जितनी भी हैं, बीन्स जितने किस्म के हैं, लेंटाइल्स, वेजिटेबल इसके अंदर आ जाती हैं, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करने चाहिए, और हमें जितना हो सके हमें सिंपल कार्ब्स से बचना चाहिए और अपनी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।